ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पाकिस्तान की जानिब से एक मरतबा फिर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की गई है। राजौरी जिले में LOC के करीब वाक़े नौशहरा के भवानी और शेरमकरी गांव में दिन भर चली गोलाबारी से 4 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। ये सरहद पार फायरिंग और गोलाबारी जुम्मे की सुबह 10 बजे के करीब शुरू हुई और शाम 3 बजे तक जारी रही। मकामी लोगों में पाकिस्तान की इस हरकत से खौफ व हिरास है। हालत है, पाकिस्तान ने पूरा टारगेट जो भवानी ए पंचायत को किया है और मैं इस चिंता में आज मुझे कुछ लोगों को राशन वगैरह दे रहे थे हम, तो लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में ही थे, तो हम राशन वितरण कर रहे थे। इसी बीच पाकिस्तान की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग। मुल्क भर में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले अफराद लॉकडाउन की वजह से दरमांदा होकर रह गए हैं। इन अफराद ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ वीडियो शेयर किए। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि उन्हें जम्मू कश्मीर वापस लाया जाए। कि हम लोग कश्मीरी यहाँ पर करीब 200 फैमिली है शास्त्री पार्क शादरा एरिया में। हम लोग काम के सिलसिले में आए हैं 2-3 महीने के लिए। हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए। आज 20 तारीख से हमारी अपील है मोदी साहब से, केजरीवाल साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि हमारी कुछ सुविधा करें, हमको कश्मीर भेजें। गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर कश्मीर और नरेंद्र मोदी जी से और दिल्ली के सीएम केजरीवाल से ये गुजारिश है हमें कश्मीर ले जाए। हम यहाँ परेशान हो गया, परेशान हाल हो गया। कम से कम 20 दिन से यहाँ लॉकडाउन में फंसे हुए शास्त्री पार्क शादरा में, मेहरबानी करके हमको घर भेजे वापस। हम मुसाफिर यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट कोलगाम के आ रहे रहने वाले के हैं लोग। हम 10 बंदे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जंगल में फंसे हुए। हमारे लिए कोई साधन नहीं है। हम सरकार से गुजारिश करें कि कुछ इंतजाम कीजिए। हम अपने घर पे जाएंगे, अपने बाल बच्चों के पास। Assalamu alaikum. With the students of JNK stuck here in Delhi, would like to request the concerned authorities and the concerned government कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, तो हम लोग को यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। दिल्ली गवर्नमेंट तो हमारे साथ बिल्कुल सपोर्ट में है, वो हमको वापस भिजवाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बस मैं रिक्वेस्ट करती हूँ JK गवर्नमेंट से कि इनसे ट्राई करके हमको घर बुला दिया जाए। I was doing an internship here at Bangalore, and because of this COVID-19, me along with my friends are stuck here at Bangalore. और हमारी गवर्नमेंट से बस ये रिक्वेस्ट है कि हम जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट्स में फंसे हुए हैं, प्लीज़ हमें हमारे घर तक पहुंचा दीजिए। मैं नोएडा सेक्टर सिटी 6 में रह रहा हूँ। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि यहाँ पे हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है रहने के लिए। पैसों की शॉर्टेज है, खाने पीने की भी शॉर्टेज है। लैंडलॉर्ड्स हमें फोर्स कर रहे हैं रेंट पे। मैं यहाँ बेंगलोर आया था कोर्स के लिए। मी एंड माई फ्रेंड आर स्टक हियर इन बेंगलोर, सो आई अर्ज द concerned authorities to look into the matter, evacuate us from here as soon as possible. पंजाब से हम सुन रहे हैं यहाँ पे कि पंजाब से 18 बसें गई जी। कौन गया जी उनमें मजदूरों का नाम ही नहीं है। स्कूली बच्चे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टरों के बच्चे हैं। क्या हम भी तो किसी माँ बाप के बच्चे हैं? गवर्नमेंट से सर हमारी यही अपील है जम्मू कश्मीर से कि कम से कम स्कूली बच्चे जो भी पंजाब से आए बसों में, 18 बसों में, तो वो क्यों, वो अमीरों के लड़के थे, उसमें गरीब मजदूरों का तो कोई नाम निशान तो मिट ही गया जम्मू कश्मीर सरकार से। हमारी यही अपील है जम्मू कश्मीर सरकार से कि कम से कम भी मजदूर के बारे में सोचो। हम स्टेट यूपी और देवबंद में ज़ेर तालीम हैं। हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर के तकरीबन 250 स्टूडेंट्स हैं जो लॉकडाउन की वजह से यहाँ फंसे हुए हैं। कोरोना वायरस की वबा ने कई शोबों पर मनफी असर डाला है। कश्मीर का सेहती शोबा भी शदीद तौर पर मुतासिर हुआ है। इस शोबे से वाबस्ता अफराद काफ़ी फिक्रमंद है। हालात का गैर यकीनी उनकी परेशानियों को मजीद बढ़ा रही है। ये लोग हुकूमत से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पेश है श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से हर तरह की तिजारती सरगर्मियां ठप होकर रह गई हैं। मुल्क के साथ साथ कश्मीर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोरोना इमरजेंसी से जुड़े लोग ही नजर आ रहे हैं। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। माजी की बात करें तो इस मौसम में मुल्क और बैरून ममालिक के हजारों सयाह यहाँ की वादियों, खासकर बागे गुलेलाला और डल झील और नगीन झील में सुकून के लम्हात गुजारते नजर आते थे। लेकिन
इस बार यहां का मंजर कुछ और ही है। गहरी सोच में डूबे ये शख्स हैं याकूब डोनू। याकूब हाउसबोट इंडस्ट्री के साथ होश संभालने के वक्त से ही जुड़े हैं। श्रीनगर की नगीन झील में 100 साल से जायद अरसे से इनकी हाउस बोट्स हैं। हालिया महीनों में इन्हें शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ा है। गुज़िश्ता साल अगस्त में जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन के खात्मे के बाद पैदाशुदा हालात से वो ठीक से उभर भी नहीं पाए थे कि अब कोरोना वायरस की वबा ने इनकी परेशानियों को मजीद बढ़ा दिया है। सयाहती शोबे से जुड़े सभी अफराद हालात की मार झेल रहे हैं, चाहे वो होटल मालिकान हो या टैक्सी वाले, स्लेज वाले, घोड़े वाले और शिकारे वाले, सभी इन दिनों बेहद फिक्रमंद हैं। साल के शुरू में यहां पर सयाहों की आमद होने लगी थी, लेकिन कोविड-19 की वबा आने से जिंदगी की रफ्तार दोबारा थम गई। अब लोगों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। और लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, इसकी वजह से इस शोबे को और भी ज़्यादा दचका लग गया है। यहाँ के जो हाउस बोट और शिकारा वो मानंद है। गुजारा तो अल्लाह का फजल है, और आपको मालूम है अगस्त से आज तक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के फजल से ही जीते आ रहे हैं। याकूब की तरह कई हाउस बोट मालिकान इस गैर यकीनी सूरत हाल से जूझ रहे हैं। डल झील, नगीन झील, चिनार बाग और जहलम के किनारों पर खड़ी इन हाउस बोट्स के जरिए रोजी रोटी कमाने वाले अफराद हालात के जल्द सुधरने के मुंतजिर हैं। ऐसे में ये लोग हुकूमत से काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं। मेरी तो आवाज़ न्यूज़ 18 है, और आपकी वसादत से मैं दो हाथ जोड़ के वज़ीर आज़म हिंद से गुजारिश करता हूँ कि वो हम पे भी एक नज़र डाल के, जैसे उन्होंने बाकी स्कीमों के ऐलानात किए हैं, तो इस शोबा सयाहत से जो जुड़ने वाले लोग हैं उनके लिए भी कोई ऐसी स्कीम लाए। उम्मीद रखते हैं कि जो ये लोग जो इससे रिलाई करते हैं टूरिज़म से, उनका भी मुस्तकबिल एक अच्छी खासी ज़िंदगी बसर करेंगे। वो कश्मीर में रहे हालातों की वजह से यहाँ टूरिज़म इंडस्ट्री पहले से मुतासर होती रही, और वहीं अब कोरोना के कहर से यहाँ के इस शोबे से वाबस्ता लोगों की हालत मज़ीद अबतर हो चुकी है। वहीं अब इन्हें उम्मीद है कि शायद आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म इनके लिए भी सोचेंगे और इनके लिए भी किसी पैकेज का अनाउंसमेंट करेंगे, ताकि ये भी आने वाली ज़िंदगी सुकून से बसर कर पाएँ और आने वाले दिनों में इनको राहत नसीब हो। फिर रिजवानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।